जो ढाबा चला रहा है सरकार को पता नहीं, पुलिस को पता नहीं, गवर्नमेंट को पता नहीं है। बुलडोजर तो उन पर भी चलना चाहिए जो बेकसूर मुसलमानों को मारते हैं। जो यहाँ से बीफ विस्फोट होता है, सारे जो कंपनी है सब जैनियों का है, अल कबीर है। जैन को बदनाम मत करो, जैन को बदनाम मत करो आप। अगर जैन धर्म के मान लीजिए आप, जैन धर्म चींटी तक नहीं मारता, चींटी तक नहीं मारता, आप इतना बड़ा इल्जाम लगा दे रहे हैं। प्याज नहीं खाता यार, इतना पवित्र धर्म है वो, ये मांस परोस देता, उसकी कुटाई हो जाती, फिर ये सरकार को कोस रहे होते, फिर ये गुलफाम की गलती नहीं सोच रहे होते। देखिए वो पीटना गलत बात है, उसे समझाओ भाई, चलाओ नहीं। मिलाना सही बात है, मांस का टुकड़ा डालना सही बात है, तो भाई इस बात पे उनकी पिटाई होगी, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं पीटना गलत बात है। अब भाई के रेस्टोरेंट में तो कभी ये कंप्लेंट नहीं मिली, तो है कि वो करवाए जाते हैं उनसे। वंदे भारत में पत्थर फेंकते तो कहते हैं किसी नेता ने बोला होगा, पटरी उखाड़ते हैं तो किसी नेता ने बोला होगा, संभल में पुलिस को पत्थर मारते हैं किसी नेता ने बोला होगा। बहुत सारे तो बनावट वीडियो भी भेज देते हैं। अब जो भाई वहाँ पे दिखा रहे हैं, थूक रहा है, उसके बाद उस पर FIR हो रहा है, पुलिस के वहाँ पे वो गुनाह भी कबूल कर रहा है आपका, और आप कह रहे हो बनावटी है। ये भाई साहब इनकी मेंटालिटी ऐसी हो चुकी कि ये हिंदुओं को अपना मानते ही नहीं। ये जो जीभ है ना, जीभ, इसमें हड्डी नहीं होती, लेकिन अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़ने का काम करती है ये, अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा देती है ये। आप बोलो अल कबीर के नाम से अगर कोई हिंदू या कोई पंजाबी या कोई अन्य धर्म का चला रहा है, विरोध करो तो पॉइंट की बात है ना। मुल्ला जी का नाम रख के जो गुलफाम ढाबा चला रहे थे, उनका तो विरोध है मुल्ला जी कर रहे हैं ना। वो कर रहे हैं ना, लेकिन अगर वो चला करके कुछ गलत कर जाता, समझिए मांस परोस देता, उसकी कुटाई हो जाती, फिर ये सरकार को कोस रहे होते, फिर ये गुलफाम की गलती नहीं सोच रहे होते, ये नहीं सोच रहे होते कि उसने धोखा दिया। इनका सवाल जायज है, अगर गुलफाम पकड़ा गया और गुलफाम की हिंदू भाई लिंचिंग कर देते तो आप गुलफाम का फेवर लेते या फिर हिंदू भाइयों के पक्ष में खड़े होते? नहीं, तो अगर वो पकड़ा तो इसलिए भाई वो काम कर रहे हैं, उसे अपना नाम रखना चाहिए, मुस्लिम ढाबा है। लेकिन इनका ये कहना है जब सच्चाई सामने आ गई और हिंदू भाई उसको पीट देते तो आप किसका फेवर करते? देखिए वो पीटना गलत बात है, उसे समझाओ भाई, चलाओ नहीं। सही बात है, मिलाना सही बात है, मांस का टुकड़ा डालना सही बात है, तो भाई इस बात पे उनकी पिटाई होगी, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं पीटना गलत बात है? मांस का टुकड़ा डालने वाले ये राजनीतिक लोग होते हैं। अच्छा, नाम अब्दुल ही क्यों होता है मेरे भाई, ये भी तो बताओ। अब्दुल भाई के रेस्टोरेंट में तो कभी ये कंप्लेंट नहीं मिली, तो है कि वो करवाए जाते हैं उनसे। क्यों करता है मुसलमान भाई? तो कह रहे मदरसे से कौन सी ट्रेनिंग मिल रही है, कौन करवा? क्यों करवाने वाला? मैं कहता हूँ कोई भी हो, मुझे अभी कोई बोले कि राहुल मेहता 1 लाख रुपए देता हूँ, ये मुसलमान जी जा रहे हैं, इनका सर फाड़ दो, मैं बेवकूफ हूँ क्या? ये बुद्धि भगवान ने अगर मेरा भेजा दिया है, किसके लिए दिया है? खाने के लिए, दिमाग अलग चीजों में चलाने के लिए या अपने देश को अच्छा सोचने के लिए? तो यही दिमाग उनके मन में क्यों नहीं होता? वंदे भारत में पत्थर फेंकते तो कहते हैं किसी नेता ने बोला होगा, पटरी उखाड़ते हैं तो किसी नेता ने बोला होगा, संभल में पुलिस को पत्थर मारते हैं किसी नेता ने बोला होगा, कश्मीर में सेना को पत्थर मारते हैं किसी नेता ने बोला। ये नेता है कौन जिनके कहने पर ये इतने होकर चल पड़ते हैं, अपने माँ बाप की नहीं मानते? कौन से नेता हैं, कौन से मौलाना जो मुस्लिम कम्युनिटी को गलत गाइडेंस दे रहे हैं, गलत सलाह दे रहे हैं, हिंदुओं के नाम पे ढाबा खोलने की सलाह दे रहे हैं, थूक जिहाद की सलाह दे रहे हैं, और तो टॉयलेट भी मिला दे रहे हैं खाने में? टॉयलेट तो कहीं भी नहीं मिलाया गया, ये तो सब बना। वीडियो वायरल हो रहे हैं, तथ्यों के आधार पे सवाल कर रहा हूँ मैं मुल्ला जी। तथ्यों के आधार पे, जब आपका रिकॉर्डिंग हुआ तभी ना वीडियो बना। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, जो आप बोलोगे वही दिखाएंगे ना हम। वो बात तो है, बस अगर कोई थूक से चाटती हुई रोटी को पकड़ा गया तो दिखा ना सामने, खाने में मिलावट करते हुए पकड़ा गया, नाली में फल फ्रूट धोते पकड़ा गया, तो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ तभी ना मीडिया सवाल कर रही है आपसे। बहुत सारे तो बनावट वीडियो भी भेज देते लोग। बनावट वीडियो बन रहा है आपका? नहीं, बहुत सारे ये कह रहे बनावट वीडियो। अब आप पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने स्टूडियो में जाते हो, किसी काम के लिए आपको देनी है, तो क्या कहोगे बनावट है? गए तभी आपकी उसने खींची ना, अपने आप बना के दे दी। अब जो भाई वहाँ पे दिखा रहे हैं, थूक रहा है, उसके बाद उस पर FIR हो रहा है, पुलिस के वहाँ पे वो गुनाह भी कबूल कर रहा है आपका, और आप कह रहे हो बनावटी है। अगर थूक रहा है तो गलत है, तो वो उसी के साथ जब गलत होता है तो आप लोग कहते हो हिंदू मुस्लिम हो रहा है। गलत है वो गलत है। तो मेरे भाई हिंदू जो चीज गलत का विरोध मुस्लिम कम्युनिटी क्यों नहीं करती? आप यहाँ तो कर रहे हो, लेकिन जब बड़े स्तर पे सपोर्ट करने की बात आई तो आप भी मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं। मौलाना लोग अपनी कम्युनिटी के लोगों को समझाते क्यों नहीं है? क्यों गुलफाम गुप्ता जी के नाम से ढाबा चलाएगा? गुलफाम के नाम से आपको रोजगार नहीं मिलेगा क्या इस देश में? नहीं कर रहे, सब अपने अपने नाम से कर रहे हैं रोजगार। कहेंगे गुलफाम
गुलफाम के नाम से रोजगार नहीं मिलता कि इस देश में? क्यों नहीं मिलता? आज तक ये कमाते खाते आए हैं, यहीं से कमाते खाते आए हैं। पाकिस्तान तो आज बना है भाई, हिंदुस्तान तो शुरू से है। 3 करोड़ से आज 30 करोड़ मुस्लिम जनसंख्या हो गई, तो मुस्लिमों का विरोध किया गया, मुस्लिमों को सपोर्ट किया गया जब 30 करोड़ हो गए? सपोर्ट ही करा है भाई, आज तक सपोर्ट ही करते आए हैं। विरोध का फिर गुलफाम गुप्ता जी क्यों बन रहे हैं? ये लोग पार्टी ये- बदल रहे हैं, नेता बदल रहे हैं। हम लोग जो गरीब हम लोग को ये भाई साहब इनकी मेंटालिटी ऐसी हो चुकी कि ये हिंदुओं को अपना मानते ही नहीं। इनकी मेंटालिटी ऐसी है, हिंदुस्तान को अपना नहीं मानते, हिंदुस्तान को अपना नहीं मानते। कहेंगे हिंदुस्तान आपका देश है नहीं है? हाँ, हमारा देश है। हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दिया है। भारत जिंदाबाद है नहीं है? भारत जिंदाबाद है। जो ये कहता है ना कि मुसलमान इस देश को नहीं मानता, सबसे बड़ा गद्दार वही है जिन्होंने अंग्रेजों के तलबे चाटे और अंग्रेजों के चापलूसी किए। आज वो मुसलमानों को गद्दार बताते हैं। गुप्ता जी के नाम से जो गुलफाम ढाबा चला है वो गद्दार नहीं है? देखिए वो बताओ, गुलफाम गद्दार नहीं है क्या? जो गुप्ता जी के नाम से ढाबा चला रहा है गुलफाम, वो गद्दार नहीं है? जो अपनी पहचान छुपाकर धंधा कर रही है? जो ढाबा चला रहा है सरकार को पता नहीं, पुलिस को पता नहीं, गवर्नमेंट को पता नहीं है। हैं? हैं? अब विरोध क्यों हो रहा है? तो कर रही तो सही है। हम विरोध क्या कर रहे हैं? समर्थन करते हैं कार्रवाई का, बुलडोजर चलना चाहिए ऐसे लोगों के घर पे। बुलडोजर तो उन पे भी चलना चाहिए जो बेकसूर मुसलमानों को मारते हैं। कौन बेकसूर? कौन से बेकसूर? बहुत है, बहुत। एक का नाम गिना दो, एक मुस्लिम का नाम गिना दो हिंदुओं ने लिंचिंग की हो बेकसूर मुस्लिम बहुत की। है। आप गुप्ता जी के नाम से गुलफाम ढाबा चलाएगा गुप्ता जी के नाम से, तो क्या लिंचिंग नहीं होगी? लिंचिंग का मौका कौन दे रहा है? कौन दे रहा है लिंचिंग मैं का तो कह रहा हूँ कोई हिंदू बताओ, राम ने या सुरेश ने अब्दुल रहमान के नाम से ढाबा खोलो, बताइए, एक एग्जांपल दीजिए। और मॉब लिंचिंग आप जो कह रहे हैं, आप भाईजान अगर आप सच्चे मुसलमान है ना, तो आपको गलत को गलत बोलना चाहिए, आपको गलत को गलत बोलना चाहिए, सही को सही बोलना चाहिए। आपने हिंदुओं के लिए तो बोल दिया कि भैया वो गलत है, हमारे बुजुर्गों ने जान दी, ये दिया, हमारे को वतन से प्यार है, लेकिन जब बात आई कि जो गलत है उसको गलत बोलो, आप मुस्कुरा के पासा पलट दिए। तो यही तो कमी है, यही तो कहते हैं कि जब कोई सनातन का विरोध करता है ना, जब कोई हिंदुत्व का विरोध करता है ना, जब कोई काफिर बोलता है ना, तो आप विरोध करो, ऐसे हंसोगे तभी कल्प्रिट कहलाओगे, तभी आप। यूपी के अंदर स्पोर्ट है, जो यहाँ से बीफ स्पोर्ट होता है, सारे जो कंपनी है सब जैनियों का है, अल कबीर है। जैन को बदनाम मत करो, जैन को बदनाम मत करो। आप ऐसा ही है। लाओ सबूत, तथ्य लाओ सामने। जैन कम्युनिटी अहिंसा को बल देती है। कंपनी है, वो उठा कर देखिए किसकी है, कौन है? कौन है? कौन है देखिए। फोन आपको दे दूंगा बिना सोचे, नहीं निकालिए, आप निकालो ना। निकला तो अगर जैन धर्म के निकाल लीजिए आप। जैन धर्म चींटी तक नहीं मारता, चींटी तक नहीं मारता। आप इतना बड़ा इल्जाम लगा दे रहे हैं। प्याज नहीं खाता यार, इतना पवित्र धर्म है वो, तो आप बताइए ना, आपने तो बोल दिया, तब भी कहते हैं सोच समझ के बोलो। आपके पास कोई सबूत है? जैन मांसाहार का सप्लायर है। ये जो जीभ है ना, जीभ, इसमें हड्डी नहीं होती, लेकिन अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़ने का काम करती है ये, अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा देती है ये, सीधा ही बिना सोचे समझे जैन है। अरे पहले पढ़ो, यही आधा ज्ञान है जो देश को बर्बाद कर रहा है। कलाम साहब की तरह होते ना, कभी ऐसे शब्द नहीं बोलते, सच्चे मुसलमान होते ऐसे शब्द नहीं बोलते। अरे सर, सामने जैन का लाल मंदिर है, यहाँ की कसम खा के कह दो, अगर किसी जैन ने अपनी बीफ फैक्ट्री चलाई हो, मांसाहार की फैक्ट्री चलाई हो, जितनी कंपनी है उसको गूगल पर, सबसे ज्यादा जीवों को बचाने वाला जैन है। जितनी कंपनी है सबको इधर आओ, इधर आओ, इधर आप आओ। विरोध कर रहे हैं ना कि मुसलमान हिंदू का नाम लगा करके कैसे चला रहा है, गलत है। आप बोलो अल कबीर के नाम से अगर कोई हिंदू या कोई पंजाबी या कोई अन्य धर्म का चला रहा है, विरोध करो। तो पॉइंट की बात है ना, अगर मुस्लिम धर्म, मैं कहता हूँ जूता मारो, उसको जूता मारो जो भैंसे काट रहा है, जो पशु हत्या कर रहा है, उसे जूता मारो। मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। लाइसेंस देने वाले सरकार है। सरकार नहीं नहीं नहीं, इधर आई 2 मिनट। जिस तरह गुप्ता जी का ढाबा गुलफाम का निकला, जिस तरह गुप्ता जी का ढाबा गुलफाम का निकला, अगर एक्सपोर्ट करने वाले हिंदू निकलते हैं तो आप कानूनी कार्रवाई करिए, उन्हें भी खाने बंद नहीं, वहाँ कराइए। आप कानूनी, आप अदालतों में क्यों नहीं जाते? हम देखिए
बोला, आपने तो फिर भी नहीं बोला। अगर कोई मुसलमानों का नाम खराब कर रहा है, इस्लाम का नाम खराब कर रहा है, चाहे वो मुसलमान क्यों ना, हम उसका विरोध करेंगे। आपके मुंह से शब्द नहीं निकले। लेकिन अगर कोई हिंदू पशु हत्या कर रहा है, भैंसों की कर रहा है अलकबीर के नाम से, उसे जूता मारो, हम आपके साथ हैं। कोई गौ हत्या कर रहा है, उसे जूता मारो, हम आपके साथ हैं। सबसे पहले आप उन हिंदू मालिकों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे? क्यों पुलिस थाने में जाके एफआईआर नहीं करा रहे? अगर आपके नाम का कोई गलत उपयोग कर रहा है तो मीडिया आपके साथ खड़ा है, आप रिपोर्ट डालो, एफआईआर डालो, हम कवर करेंगे। मीडिया कोई किसी के साथ नहीं है। खाने वाले या विरोध, भैंस खाना वाला कभी विरोध करेगा? ये भैंसे खाने वाले विरोध करेंगे? क्या बातें कर रहे हो? करना होता तो अब तक सड़कों पे उतर जाते ये लोग। भैंसा कौन खाता है? पूरे विश्व को पता है कौन खा रहा है। हिंदू खा रहा है भैंसा क्या? फिर सबको पता है, इसलिए चल दिए, चल ही देंगे। यहाँ रुकता कौन है हमारे सामने? ये बताओ ना। फैक्ट्स पे बातें कर लो, तथ्यों पे बातें कर लो, अच्छे अच्छे भागते दिखा दूंगा यहाँ पे। 10 को बुला लो, जितना बड़ा तुर्रम खाओ, तो भागते नजर आएंगे। अभी 3 दिन पहले मोहित वो शर्मा जो बैठता था आ गया था यहाँ पे, 2 सवाल पूछ लिए थे, यहीं से भागता नजर आता। रुकता ना बड़ा, तू फैक्ट पे बात करता है। 2 ही बातें, कांग्रेस का समर्थन करता था। मैंने कहा बता भाई बाबा साहब को किसने इस्तीफा दिलवाया कानून मंत्री से? 2 बार प्रचार में कौन खड़ा हुआ? तो बातें पलटा रहा है। तथ्यों पे जवाब देना। अगर तू बहुत बड़ा पढ़ा लिखा अपने आप को एडवोकेट कहता है, भागता नजर आया। वो आता है अनुराग हो जाए, उसको पत्र लगाने का, राहुल और आपकी डिबेट करा दूं, कहता नहीं मेरी तबीयत खराब है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, आओ ना, करो डिबेट, फैक्ट्स पे बात करो, जवाब मुंह पे मिलेगा। वो भी भागता नजर आया। और 2-3 थे, वो भी फैक्ट्स पे भागते नजर आए। जिनको पकड़ते हैं बेचारे गरीब लोगों, जो बेचारे पढ़े लिखे, जिनको नॉलेज नहीं, उनको उनसे पूछेंगे कि अल्फाबेट कितने होते हैं A to Z के अंदर। अब वो बेचारे गरीब को क्या पता, दिहाड़ी वाले को? उस हमसे पूछो ना, संविधान में पन्ने कितने, गरीब से पूछते हैं, उनको पकड़ते। आओ ना, पढ़े लिखो से बात करो, तुम्हारे को जवाब देगा मुंह के ऊपर। सिंगल मीडिया पकड़ के कहीं कोनों पे खड़े होकर डिबेट दे देते और आइडल बने हुए उनके। आओ, हम तो ऑन रिकॉर्ड खड़े हैं चांदनी चौक में, कोई भी आए डिबेट करे। अब मियाँ जी को सही जवाब दिया, भाग गए। हमने कहा अलकबीर के नाम से चला रहा है, अगर कोई हिंदू है मारो, हम साथ हैं। लेकिन वो नहीं बोल पाए कि अगर कोई मुसलमान हिंदू नाम से चला रहा है तो हम उसको मारेंगे। तो यही सच्चाई है। क्या लग रहा है जो गुप्ता जी गुलफाम निकल रहे हैं, ऐसे कितने रेस्टोरेंट और होंगे जो हिंदू नाम से दुकान संचालित, हिंदू नाम से दुकान तो चल रही नहीं, उनका मालिक मुस्लिम है, और ऐसे मुसलमानों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए कावड़ यात्रा? भैया मैं तो खुद हर साल कावड़ जाते थे, इस बार भी अगर महादेव ने बुलाया तो जरूर जाऊंगा। अगर ढाबे के ऊपर गुप्ता गुलफाम निकला तो उस समय मैं सीधा झगड़ा नहीं करना, झगड़े से तो मैं बहुत दूर रहता हूँ, सीधा 112 पे कॉल करके 420 का केस बनाऊंगा कि मुझे धोखा दिया गया है, नाम कुछ और बता करके निकला कुछ और, खिला कुछ छोड़ दिया। केस करूंगा ना उसके ऊपर, एक पे केस होगा 10 समझ जाएंगे अपने आप। ये भारत के अंदर हिंदू आवाज ही तो नहीं उठाता, वो दब के बैठ जाता, कहता यार कौन कोर्ट कचहरी जाएगा, कौन केस करेगा, और वो उनके लिए बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। आप बोल के देखिए उनके मामले में आपको 200 वकील खड़े मिल जाएंगे, एडवोकेट, आपके कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। हिंदू क्या करता है, एक हिंदू के साथ कुछ हो गया, वो कहता है यार कौन कोर्ट जाएगा, छोड़ो, सीधा लीगल एक्शन दो। संविधान आपको हक दे रहा है। कई लोग कहते हैं ना बाबा साहब ने आपको संविधान में हक दिया, तो हमें भी बाबा साहब ने ही दिया, आप लोगों की देन नहीं है। और ये जब अंग्रेज थे ना, जब हमारे पे अत्याचार करते, गुलाम थे, तब भी ये जो देश है ये उसी से चलता था। तो क्या लग रहा है कि इस तरीके से जो ढाबे संचालित किए जा रहे हैं, तो ये साजिश के तहत किए जा रहे हैं या फिर रोटी रोजगार कमाने के लिए किए जा रहे हैं? देखिए, रोटी रोजगार कमाना सबका हक है। रोटी रोजगार के लिए साजिश है। आप ये बताइए ना, अगर मैं हूँ, मुझे कोई बंदा समझा रहा है तो मुझे समझदार बनना चाहिए, मुझे अपना नाम रखना चाहिए। अब ये जैन मंदिर है, इसमें जैनियों के ने अपना नाम लिखा है ना, जैन मंदिर, वो गौरी शंकर मंदिर है, उसमें गौरी शंकर मंदिर लिखा है, आगे गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा, पीछे जामा मस्जिद है, सभी यहाँ पर मजहब है, सबने अपने धर्मों के नाम रखे हैं। अब ये कहते जी मैं गौरी शंकर मंदिर कर देता हूँ, तो क्या शिव भक्त चर्च जाएगा? वो कहेगा ना धोखा यार, मैं तो शिवालय पे आया था आपने, और जैनी है तो जाएगा यार, कहेगा मेरे को तो यार उधर जाना था, मेरी आस्था थी गुरुद्वारे में, वो कहेगा। तो ये चीजें गलत मत करो ना, गुमराह मत करो, तथ्यों पे चलो, सच्चाई रखो। अगर मुझे सेकुलर हूँ, मैं, मुझे मुसलमान पे विश्वास है, प्यार है, तो मैं अपने हक से जाऊंगा। आज यहाँ पे वो चल रहा है, करीम ढाबा चल रहा है अंदर, नॉन वेज का, दुनिया नाम से नहीं जा रही, हैदराबादी बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी बिक नहीं रही, कौरमे बिक नहीं रहे, जा नहीं रहा हिंदू खाने, कहीं जा रहे हैं हिंदू खाने, तो क्या विरोध कर रहे हैं उनका? तो आप वहाँ भी ढाबा लगाइए, जिसको आप पे विश्वास होगा खुश होकर आएगा आपके, लेकिन धोखा तो मत दो ना। लेकिन भाई साहब, यहाँ दिल्ली में तो मुस्लिम रेस्टोरेंट में हिंदू जा सकते हैं, लेकिन कावड़ यात्रा वाले तो मुस्लिम रेस्टोरेंट पे नाम देख के नहीं जाएंगे ना, क्योंकि वो धर्म का सवाल है, पवित्रता का सवाल है, वो धार्मिक यात्रा है। तो ये विश्वास कौन बनाएगा, आप बताओ?
ये विश्वास तो इंसान को ही बनाना पड़ेगा ना, परमात्मा तो ऊपर से आएंगे नहीं बताने के लिए कि नहीं नहीं भैया ये तो बहुत अच्छा बंदा है बताने। ये विश्वास आपको खुद जागरूक करना पड़ेगा जनता के बीच में। जो आप पे ऊपर आज क्वेश्चन मार्क लगता है, इस क्वेश्चन मार्क को कैसे हटाना है ये काम मुसलमान भाइयों का होना चाहिए। आज जो पत्थरबाजी होती है उसके विरोध में उतरो, देश की संस्थाएं जलाई जाती हैं उसके विरोध में उतरो, देश के अंदर वंदे भारत नमो भारत तोड़ी जाए विरोध में उतरो, खाने में थूका हुआ मिलाया जाए, मुता हुआ मिलाया जाए उसके विरोध में उतरो। लेकिन वो दिखता ही नहीं है, जब दिखेगा नहीं तो बिकेगा कहां से।